इनके बाबा जी हैं, तुरंत दौड़ करके चरणों में प्रणाम करने लगे। महाराज मेरे अपराध को क्षमा करो, ये हमारे सैनिक सेवक जो हैं इन्हीं को पता नहीं चला कि ये आपके बाबा हैं, इसलिए पकड़ लेकर के आए। महाराज हमारी गलती को क्षमा करो। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, और नंद बाबा को वापस लेकर के आए। ब्रजवासियों ने कहा कहो बाबा, अरे आपने कितनी लंबी समाधि लगा ली। बोले भैया आज तो हमने एक चमत्कार देख लियो। क्या? बोले जो ये अपना कान्हा है ना, अरे भैया हमको क्या पता, हम अर्धरात्रि में ही स्नान करने के लिए पहुंच गए और वहां पे 4 बड़े धमुकड़े गोरे गोरे से आए, हमको पकड़ कर लेकर के चले गए। वाको राजा इतनो मोटो और वहाँ के सामने हमको पटक दिए। हम बंदे वहीं पड़े थे, ना जाने कहाँ से खेलता कूदता दौड़ता हुआ अपनों कन्हैया पहुंच गए। और जब वह कन्हैया पहुंचो, सबने बड़ी लंबी दंडोत प्रणाम करनी प्रारंभ करी। कोई आरती सजा करके, कोई फल लाया, कोई तांबूल लाया, कोई स्तुति गा रहा था। और स्तुति गाते गाते जब कन्हैया ने कहा अरे हमारी स्तुति गा रहे हो, हमारे बाबा को पटक रखे हो बांध करके, अरे जो यूं सुना, अरे सब आरती की थाल को फेंक फेंक करके चरणों में लोटपोट होने लगे। महाराज मेरी गलती क्षमा करो। पता नहीं ना जाने क्या उनकी रिश्तेदारी निकल गई। सब ब्रजवासियों ने कहा बाबा अब तो हमको पक्को विश्वास हो गयो कि जो आपका लाला है ना ये साक्षात नारायण है। बोले भैया एक रास की बात बताऊं? और बोले हाँ बाबा। बोले भैया बुरो मत मानना, जब ये आपको नामकरण हो रहे थे तब गर्गाचार्य जी ने कहा था ये तो परम बलवान होगा, नारायण समो गुण, नारायण की तरह इसके गुण होंगे। परंतु भैया हम सबन को ना बतायो कि ये भगवान है या नहीं, परंतु लगता है कि वो बाबा सत्य में ही कह रहे थे। अब सब दौड़ करके कान्हा के पास में, कान्हा तुमको हमारी कसम है, क्या हुआ? बोले तू बता तू भगवान है कि नहीं? भगवान ने कहा अरे बार बार तुम हमको भगवान क्यों बोल रहे हो? बोले अच्छा एक बात बता। भगवान ने कहा यदि मैं भगवान ठहर गया तो? बोले तो हमको कुछ भगवान मान से ना मतलब, हाँ यदि तू सच्चो भगवान है तो हम तेरो बैकुंठ देखना चाहते हैं, वो कैसो है? भगवान ने कहा तो ठीक है, मैं भगवान हूं अथवा नहीं इसके चक्कर में मत पड़ो, अब तुमको बैकुंठ देखना है तो भगवान सबको लेकर के पहुंच गए ब्रह्मकुंड पर। वृंदावन में ब्रह्मकुंड भी है। बोले कि जिनको जिनको बैकुंठ देखनो होए सोई या कुंड में डुबकी लगावे। अब तो भैया जितने ब्रजवासी थे सब ब्रह्मकुंड में डुबकी लगा करके, और जो डुबकी मारी किते तू ब्रह्म हृदानीता मग्नः कृष्ण ज्योतिर्ता तादृशा ब्राह्मणो लोकम यत्रा पुरा। जहां डुबकी मारी और जब बाहर अपने आंख को खोले देखा तो बैकुंठ में पहुंच चुके थे। भैया दूसरे प्रांत के लोग दूसरे स्वरूप में होते हैं। इंग्लैंड में पहुंच जाओ सब गोरे गोरे, ऐसे ऐसे देश से कहीं पहुंच जाओ तो कहीं काले तो कहीं गोरे तो कहीं कुछ कहीं कुछ। अपने भारत देश में तो सब है, एक खिचड़ी देश है, सब मिक्स है इसमें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सब आपस में बात कर रहे, कहो भैया की को अपनों कन्हैया कहाँ गए हो? चारों तरफ देख रहे थे। बोले भैया वो जो तुम गोरे गोरे दो खड़े हैं ना, चलो इनसे पूछते हैं। जाकर क्या भैया राम राम? तो कुछ नहीं बोला, मान मस्ता हूं, चुप रहो। अरे
ये हमारी भाषा को नहीं समझ। अच्छा, दूसरा प्रांत है, दूसरी भाषा में बात करते होंगे। बोले भैया सत श्री अकाल। अच्छा, ये पंजाबी वाले भी नहीं है। तो अनेक अनेक प्रांत में जैसे अंग्रेजी में कहते गुड मॉर्निंग या आदि आदि आदि, कहीं कहीं पे हाय हाय, कहीं कहीं पे बाय बाय चलता है। तो ये दूसरा प्रांत है। और जब ये बात करते करते तब तक देखा कि शेष की सैया पर भगवान बैठे। अरे वो अपनो कन्हैया बैठो है, चल दौड़ करके। और जैसे दौड़ करके जा रहे थे तब तक दो मिल करके आगे से बोले सावधान, अब इसके आगे नहीं बढ़ना है। कहो भैया चोरेदारी के तो कहाँ से धमक आयो जो हमारे कन्हैया से ना मिलवे देवे। कन्हैया कौन है? बोले चोरे कन्हैया कौन है जाने। अब आगे जाने को नहीं पाए। तब तक एक ने कहा अरे राम राम, अरे हमने एक मुख को तो देखा था। अरे अरे मैं चार चार भी मुंह देखो, यहाँ देखो। चार मुख ब्रह्मा जी के थे, चार मुख देख ही रहे थे। तब तक अरे राम राम, अरे पांचों मुख वाला है हो ये माँ। अब तो भैया देखे सब आपस में बात करने लगे। बोले तो कहे एक बात है। क्या? बोले ये ऐसे बैकुंठ में तो आग लगा देना चाहिए। क्यों? बोले यहाँ बैकुंठ में तो ना कन्हैया से मिलवे को मिले। और जैसे कहा कि सबसे प्यारो अपनो वृंदावन, और जैसे वृंदावन का नाम लिया तुरंत वृंदावन में पहुंच गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। और देखा कि बाहर भगवान बंसी लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। निकल करके आए सब बाहर। भगवान ने कहा कैसो लगा मेरा बैकुंठ? बोले कान्हा एक बात कहूँ, बुरो ना मानो तो कहूँ। बोले हाँ कहो। बोले जो ये आपका बैकुंठ है ना, ऐसे बैकुंठ में आग लगा देना चाहिए। क्यों? बोले अरे जा बैकुंठ में हमें तुझसे मिलवे ना मिले, वह बैकुंठ में हम जाएंगे कैसे? क्यों जाएं? ब्रजवासी कहते हैं ना कि ब्रज धाम ही सबसे बड़ा प्रेम धाम है। अरे यहाँ तक देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना ही करते रहते हैं कि कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, अर्दी जो ब्रह्म पद आन को, मोहि करो ब्रजग्वाल, मोहि करो ब्रजग्वाल, मोहि करो ब्रजग्वाल। बताओ, जब विधाता ब्रह्मा भी तरसते हैं कि हम वृंदावन में आकर के कीट पतंग क्यों ना बन जाऊं, परंतु वृंदावनम चरणमेव अन्यत्र ना गच्छति, वृंदावन से एक भी कदम मेरा बाहर ना निकलेगा। तो ये वृंदावन की महिमा है। अरे हम लोगों का देश इतना सुंदर है, यहीं पे तो सब कुछ है। अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, अरे बड़े बड़े तीर्थ हमारे भारत देश में हैं। और ऐसे देश में कौन नहीं जन्म लेना चाहेगा बताओ। और ऐसे देश में जन्म लेने के बाद में यदि व्यक्ति इन सब का दर्शन ना कर पाए तो वो उस जीवन का धारण करना व्यर्थ है। भगवान के चरणों में प्रीति ना कर पाए उस जीव को धिक्कार है। और तो और अब तो व्यक्ति कुछ अपने आप को समझते नहीं, घर में भाई खटपट तुरंत मारे हाय सीताराम हो गए। ये विडंबना चली आ रही है।
इस प्रकार से भगवान ने अपने मित्रों को वैकुंठ का दर्शन कराया। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय हो। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। तुझ गलियों में झूम झूम के तुझ गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, तुझ की लता पता में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। निर्वंशी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हो, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हो। निर्वंशी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हो, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हो। निर्वंशी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हो, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हो। राधा संगे नाच समरिया ओ, राधा संगे नाच समरिया दर्शन करके आओ, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं।
इस प्रकार से वृंदावन का बहुत सुंदर स्वरूप वर्णन कर रहा है। कौन? श्री कल्पात्री जी महाराज। और बहुत बड़े बड़े ऋषि संत मुनि वृंदावन में, बड़े बड़े ज्योतिषी, बहुत सुंदर सुंदर वेद पाठी हमारे श्रीधाम अयोध्या में, श्रीधाम वृंदावन में, काशी में, बनारस में, दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। इधर भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य का दर्शन करने के बाद सुखदेव भगवान दिव्य भगवान के उस महारास में प्रवेश करते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षुरन्तुं मनश्चक्रे योगमायमुपस्थितः। इस महारास का प्रारंभ श्री सुखदेव जी ने भगवान शब्द से किया कि भगवान पिता रात्रि। सुनने में तो लगता है कि भगवान ने पिता के रात्रि में, परंतु भगवान ताह रात्रि, ताह रात्रि वीक्ष, भगवान ने उस रात्रि में, कौन सी रात्रि में? बोले शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद की पूर्णिमा एकदम सुंदर शोभायमान। भगवान मनश्चक्रे, भगवान के मन में चक्र की भांति कुछ जागृत हुआ। क्या? बोले रंतुम, रमण करने की इच्छा। तो किसका सहारा लिया भगवान ने? योग माया आश्रितः, माया को बुलाया। वैसे तो भगवती श्रुति परमात्मा को बिना मन का कहती है। अमनास्तुभ्यो, भगवान अमना है, भगवान के पास मन नहीं। भगवान के पास मन नहीं है। अरे भाई, भगवान के पास मन नहीं है तो सृष्टि कैसे चला रहे हैं? भगवान को एक भक्त कहता है, प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुरा करके बोले, भैया समस्त चराचरात्मक जीव प्राणियों को तो हम देते हैं, तुम हमको क्या दोगे? बोले प्रभु ऐसी तो बात है नहीं, हम आपको देंगे। भगवान ने कहा अच्छा क्या दोगे? बोले प्रभु वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको क्या दूं। रत्नाकरस्य तव गृहे गृहिणी च पद्मा। यदि मैं आपको सोचता हूं कि धन दे दूं, अरे तो धन की आपको क्या आवश्यकता? आप तो आपकी स्वयं लक्ष्मी है, पत्नी। मैं सोचता हूं कि आपको बल दे दूं, तो आप तो सबई बलम चा बलिनाम परेशान, आप तो समस्त बलों के बल प्रदाता हो। भगवान ने कहा तो आखिर क्या दोगे हमको? अरे भाई कुछ यदि आपकी योग्यता है, आप हमको देना चाहते हैं तो क्या दोगे? भगवान ने उस भक्त ने कहा महाराज कुछ ऐसी बात नहीं है, मैं आपको अपना मन देना चाहता हूँ। भगवान हंस के बोले क्यों भैया हमारे पास मन नहीं है? बोले ना। बोले तो इतना कार्य मैं कैसे कर रहा हूँ? बोले आपके पास मन नहीं है इसीलिए तो आप उठपटांग कार्य करते हैं। क्यों? तुमको कैसे पता चला हमारे पास मन नहीं है? बोले प्रभु याद करो जनक जी के वाटिका में जब आपने माँ सीता जी को देखा
तो आपका मन वहीं से छिन करके माँ सीता के पास में चला गया। ये पुष्टि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर कांड में की है। कैसे? हनुमान जी महाराज माँ सीता जी की खोज करने के लिए लंका में गए। रावण आया, विविध प्रकार से समझाया, नहीं मानी माँ सीता। अंजलि से कहा कि इनको समझाओ। अंजलि भी समझा बुझा करके थक करके सब चली गई। हनुमान जी महाराज रात्रि में कुछ कथा को श्रवण कराए और जब प्रकट हुए हनुमान जी ने पूरी व्यथा कथा को बताई। बताने के बाद में हनुमान जी की समाधि लग गई और हनुमान जी के भीतर से भगवान बैठ करके बोलने लगे। क्या बोल रहे हैं? कि तत्व प्रेम कर मम अरु मोरा, तत्व प्रेम कर मम अरु मोरा, जानत पिया एक मन 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 मोरा, सो मन सदा रहत तोहि पाही, 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 जानो प्रीत रस इतने माही, जान प्रीत रस इतने माही, जानो प्रीत रस इतने माही, जान प्रीत रस इतने माही, इतने माही, इतने माही। उस भक्त ने कहा कि मैं आपको अपना मन दूंगा। जानत प्रिया एक मन मोरा, एक ही मन तो सबके पास रहता है, एक ही मन है। और सो मन सदा रहत तोहि पाही, वो मन तुम्हारे पास है। इसलिए प्रभु मैं आपको अपना मन दूंगा। मननास्तुभ्यो। और आज वही श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं मनश्चक्रे, मन में चक्र की तरह उनका मन घूमने लगा। तो किसको बुलाया? बोले योग माया मुप आश्रितः, योग माया का आश्रय लिया और भगवान की बंसी बजी। और बंसी बजी, भगवान ने 2 बार बंसी बजाई, ये भी बताएंगे। भगवान की बंसी बजी, किस प्रकार से बंसी बजी। और जब बंसी बजी तो जो जितनी ब्रज की गोपियां थी सब दौड़ करके अपने कार्य को छोड़ करके आने लगी। निशम्य गीतों तदनंग वर्धनो, निशम्य गीतों तदनंग वर्धनो, भज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, निशाम्य गीतं तदनंग वर्धनो, निशाम्य गीतं तदनंग वर्धनो, ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज श्रिया जगमुरन्यो
गृहीत मानस तम निशम्य गीतम अनंग तद वर्धनम। भगवान ने बंसी को बजाया, जितनी गोपियां थी सब आ जगमोह। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जितनी गोपियां थी सब दौड़ी चली आ रही हैं, मतलब चली गई या चली आई, समझने का है सभी को। शुक्राचार्य जी महाराज मानो ये कह रहे हैं कि उस समय हम वहां पे बैठ करके ये लीला को देख रहे थे, इसलिए आ जगमोह वो आई, चली आई। और दो प्रकार से भगवान की बंसी बजी है। पहली बार जब भगवान ने बंसी को बजाया था तो सर्वभूत मनोहरम इतवेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। जब भगवान ने सर्वप्रथम बंसी को बजाया तो सर्वभूत मनोहरम, इस संसार के चराचर के जितने प्राणी थे सब मोहित हो गए। और आज जब भगवान ने निशम्य गीतम बजाया बंसी को तो जगौ कलम वाम दिशा मनोहरम। वाम दिशा मनोहरम कौन? बोले जगौ कलम, वही जिनका प्रभु ने चीर हरण किया था, उन्हीं गोपियों के कान में ये बंसी पड़ी। जब तक परमात्मा की कृपा ना हो जाए ना तब तक भगवान को कोई जान नहीं सकता है। हम लोगों के मुख पर एक पट पड़ा हुआ है, किसका? माया। ब्रज के संत लोग बहुत सुंदर एक पंक्ति को बोलते रहते हैं, क्या कि घूंघट के पट खोल, माया का पर्दा उठा कि घूंघट के पट खोल तुम्हें पिए मिलेंगे। और ये पट कौन उठाएगा? प्रियतम। प्रियतम कौन? श्री कृष्ण भगवान। परंतु जब तक भगवान को हम लोग जानेंगे नहीं तब तक भगवान के चरणों में प्रीति कैसे होगी? कि सोई जानहि जेहि देहु जनाए, सोई जानहि जेहि देहु जनाए, सोई जानहि जेहि देहु जनाए, सोई जानहि जेहि देहु जनाए। जानत तुम्हि तुम्हि होई जाए, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाए, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाए, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाए। सोई जानहि जेहि देहु जनाए, सोई जानहि जेहि देहु जनाए, जेहि देहु जनाए, देहु जनाए। वही जान सकता है जिसको हमारे परमात्मा चाहेंगे। भगवान ने बंसी को बजाया, सब गोपी दौड़ के, एक ने कहा महाराज ये गोपी है कौन? बोली ये गोपी सब रामा अवतार के संत हैं, कुछ मिथिला की मिथिलानियां हैं, आसन सिद्धा, गोरूपा आदि आदि ये सब संत हैं। आज ब्रज में गोपी बन करके आए हैं। गोपी का मतलब क्या होता है? गोभी इंद्रिय ही रसम पिबति इत गोपी, अथवा गोपाः जीवाः तेषाम बधूटया बुद्धया तासाम आवरणानि अज्ञानानि। जिनका भगवान ने आवरण भंग कर दिया है, वस्त्र को हरण कर लिया है, वो गोपी हैं। भगवान के महाराज के वर्णन
कहते हैं ना कि महाराष्ट्र में वही व्यक्ति प्रवेश पा सकता है जिसको 7 स्तंभ पार करने के बाद में वो महाराष्ट्र के पद को पाने का 5वें समय पर वो अपने देह का भान भूल जाए। कैसे कि प्रथम सुनी भगवत भक्ति सुख